सबसे पहले जानते हैं कि इस बार कौन से दिन एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। और ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, वह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार देवोत्थान एकादशी व्रत के दिन यानी कि 2 नवंबर 2025 के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार देवोत्थानी एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 सुबह 6:43 से लेकर 10:21 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:21 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर 5:42 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:35 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का और उन्हें जगाने का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:34 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर 6:33 के बीच में। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस बार त्रिपुष्कर योग आरंभ हो रहा है सुबह 7:21 से लेकर शाम 5:03 तक और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है शाम को 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 6:24 तक। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस बार की देव उत्थान एकादशी का पूरा दिन अत्यंत मंगलमय और पवित्र है। इस दिन में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, गुरु प्रवेश कर सकते हैं, नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस बार अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:41 से लेकर 26 के बीच में और राहु काल रहेगा शाम 4:12 से लेकर 5:35 तक। इस बार एकादशी में भद्रा का वास भी हो रहा है, लेकिन वह सुबह 7:21 तक ही रहेगा, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए वह किसी शुभ कार्य के लिए मंगलमय नहीं है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू हो रही है, तो फिर हम उसका पालन 2 नवंबर को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह त्रिस्पुषा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है, और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार यह शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है, जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसी कारण से इस एकादशी को त्रिस्पुषा महाद्वादशी कहा जाता। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती है और उनमें से एक है यह देवोत्थान एकादशी। इसलिए भले ही देवोत्थान एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर से हो रहा हो, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिस्पुरुषा एकादशी तिथि आती है तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी एकादशी के दिन नहीं, अपितु द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का